बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश की, जो कि है फ़िश कोरमे की। अक्सर आपने डिफरेंट स्टाइल से फ़िश बनाई होगी, लेकिन फ़िश कोरमा बहुत ही कम लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अगर आपने भी अभी तक फ़िश कोरमा ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश कोरमे की। फ़िश कौरमा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 900 ग्राम जो है फ़िश ली है, और मछली को किस तरीके से धोना है इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको वॉश किया है फ़िश को, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसको थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे। इसमें मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हम यहाँ हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। तो लाल मिर्चों का पाउडर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि कोरमे का मसाला अलग बनेगा। तो ये बस ये फ़िश की मैरिनेशन है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून जितना नमक डाल देंगे। नमक एहतियात से डालना है क्योंकि हमने जब फ़िश को धोया था तो उसमें हमने नमक लगा के इसको रखा था। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने नमक से धोया इसको, तो इस वजह से नमक हरा एहतियात से हम इसमें डालेंगे। तो बस ये 3 चीज़ें जा चुकी हैं, इसको मिक्स करेंगे। इसको साइड पे करते हैं, हम मसाला प्रिपेयर करते हैं कोरमे का। कोरमे के मसाले के लिए यहाँ पे हमने ली है दही। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम जितनी दही ली है। एक पाव से जो है वो थोड़ी कम है। 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी इसमें। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। लाल मिर्चों का पाउडर जैसे मैंने बताया कि एहतियात से डालना है, क्योंकि हम मिर्चों में जो फ़िश में मिर्चें हैं वो अलग हमने यूज़ की हैं। तो ये कोरमे के मसाले की मिर्चें। हाफ़ टी स्पून जितना नमक डालेंगे। नमक यहाँ हमने कम ही डाला है, बाद में हम चख के नमक जो है वो उसका एडजस्ट कर लेंगे। तो सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दही के साथ सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब कोरमे का मसाला बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 4 हरी इलायची हैं, 10 से 12 जो है वो काली मिर्चें हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए थे और उसको मैंने तोड़ के डाल दिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले इसके चले गए कोरमे के। तो इसकी तरफ खुशबू आने लगी कि तो इसके अंदर प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बहुत ही फाइन स्लाइस कर लिया था। प्याज को बहुत बारीक काटें, जितनी बारीक कटी होगी उतना अच्छा एक तो लाल होगी। इसके अलावा कि लच्छे खोल के डालें प्याज के। प्याज के लच्छे जुटे जुटे ना हों, जब लच्छे खुले हुए होंगे तो अच्छा इवन लाल होगी। अब देखिए प्याज में कलर आ गया है, तो बस हम इसको जो है वो निकाल लेंगे, और निकाल के अब इसको छन्नी में फैला दें ताकि जो है वो ये सूख जाए, प्याज थोड़ी ड्राई हो जाए। फिर हम इसको जो है वो हाथ से चुरा करके डालेंगे। प्याज को मैंने निकाल लिया है। तो सेम ऑयल में मैं जो फ़िश हमने मैरिनेट की थी उसको फ्राई कर लूँगी। अगर इस वक्त आपको लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। वैसे हमने ऑयल ज़्यादा ही लिया था, 3/4 कप जितना हमने ऑयल लिया था इसमें। तो ये देखिए मैंने प्याज दिखाई है, प्याज को हमने खोल के छन्नी में रख दिया है। तो इस तरीके से फैला के रख दें ताकि जो है वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो फिर हम इसको हाथ से चुरा कर लें। मछली को अलग पलट के हम सारी मछलियों को मैंने फ्राई कर लिया, तो हम इसको निकाल लेते हैं। और अब सेम इसी ऑयल में हम जो है वो कोरमे का मसाला प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो सारी फ़िश को निकाल लें। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, कलर नहीं देना है फ़िश को, जस्ट कच्चापन इसका थोड़ा सा हल्का सा ख़त्म हो मसाले का, तो बस फिर हम इसमें इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने यहाँ लहसुन चॉप करके, अदरक चॉप करके इसको यहाँ डाल दिया है। मिक्स करेंगे, ज़रा कच्चापन ख़त्म हुआ है तो फिर दही के साथ जो हमने मसालों को मिक्स किया हुआ था वो डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि तेल सेपरेट हो, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो। उतनी देर हम इसको भून लेंगे। तो इतनी देर तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। देखें इसके अंदर भुनाई हो इसकी हो रही है। थोड़ा सा पानी मैंने जो हमारे पास जिस प्याले में दही थी उसी प्याले में करके पानी डाल दिया है, ताकि मसाला और दही वगैरह वापस इसमें आ जाए। अब जो हमने प्याज लाल की थी उसमें खड़े मसाले भी थे, तो खड़े मसाले निकाल के ये हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी में। तो जितने खड़े मसाले थे उन सबको निकाल के मैंने यहाँ ग्रेवी में डाल दिया है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो लाजमी प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की मज़े की किचन रिलेटेड वीडियोस रेसिपीज़ मिलती रहें। अच्छा देखें प्याज को मैंने हाथ से चूरा कर लिया और प्याज भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज को आप चाहें तो आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के आप जो है वो ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर में डाल दें और फिर उसको डाल सकते हैं आप, ताकि जो है वो प्याज फिर जल्दी भुन जाती है, वरना इस तरह के थोड़ा टाइम लेगी है। अब बुनाई करते हैं इसकी, ऑयल सेपरेट हो जब तक भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो है वो थोड़ा सा पानी अगर आप थोड़ा थोड़ा डालते रहें तो भुनाई इसकी ज़रा प्रॉपर और इवन हो जाती है। तो अब मैंने इसका डाल दिया है 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर इस स्टेज पर हम डाल देंगे, क्योंकि फ़िश जब हम रखेंगे सेट करेंगे उसका हम चमचा नहीं चलाएंगे, तो इसलिए हमने पहले ही केवड़ा वाटर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसको इतनी देर भूनेंगे जितनी देर में ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, तो इतनी देर हम इसकी कर लेते हैं भुनाई।
ऑयल अब इसका सेपरेट हो गया तो हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप जितना पानी, और अब हम जितने हमारे पास फ़िश के पीसेस थे जो हमने फ्राई किए थे उन सबको हम इस पर सेट कर देंगे। पानी डालने का पर्पज़ ये है कि जो फ़िश है हमारे पास अभी वो पकी नहीं है, हल्के से हमने इसको सेका है, शैलो फ्राई किया था, तो ताकि फ़िश जब वो गलेगी तो थोड़ा पानी हमें इसमें ज़रूरत होगी और ग्रेवी भी हमें जो है वो कोरमे के हिसाब से चाहिए होगी। तो सारे फ़िश के पीसेस मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। जिस प्लेट में निकाला था उस प्लेट में जो फ़िश का जो ऑयल था थोड़ा बहुत निकला था साथ में, वो भी हम इसमें डाल देंगे वापस। अब बस हमें इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना क्योंकि हमें फ़िश को जो स्लो फ्लेम पे उसको पकाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको यूँ हिला दिया है। बस हम इसको कवर करेंगे और कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 मिनट हम इसको इसी साइड से पकने देंगे। उसके बाद हम साइड को कर लेंगे टर्न। तो कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब ये 5 मिनट बाद हम इसका जो है वो कवर हटा रहे हैं और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको यूँ देखें टर्न कर दूँगी। सारी पीसेस को हम टर्न कर देंगे और 5 मिनट इस साइड से पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हम इसको सर्व करेंगे क्योंकि 10 मिनट मछली को पकने के लिए इनफ होंगे। बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश कोरमा हमारे पास बन चुका है। बहुत मज़े का ये बनता है। आज से पहले ट्राई नहीं किया तो ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फ़िश की ग्रेवी से हट के ये रेसिपी है, खाने में लाजवाब है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चपाती फुल्के के साथ सर्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। आज की रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होता है इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।